नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घाघरा नदी के बारे में, ठीक है ना? ये जो नदी है ये बिहार के उत्तर के तरफ की नदी है, ठीक है ना? इस नदी को हम आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट करा देंगे और लास्ट में जो है आपको हम 10 एमसीक्यू कंप्लीट करा देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा तो एक टेस्ट के माध्यम से आपको 10 एमसीक्यू कंप्लीट कराएँगे और देखेंगे कि इस टेस्ट में आप कितने नंबर ला पाते हैं, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर बिहार की नदियों के कराने के पीछे वजह क्या है? तो आजकल जितने भी एग्ज़ाम हुए जैसे में बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको नदियों से देखने को मिला हुआ है। तो हम आपको एक-एक करके जितने भी बिहार की नदियाँ हैं, उसको हम बारी-बारी से पूरा का पूरा इस चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा, ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठे तो आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना? तो चलिए हम आज जो है घाघरा नदी के बारे में समझते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको गंगा नदी का कंप्लीट करा दिए थे, जो कि बिहार के बीचों-बीच से निकलती है। तो आज जो है हम आपको घाघरा नदी के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? तो बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए, पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिहार की जो नदियाँ है उसको कितने भागों में बाँटा गया है। तो याद रखिएगा बिहार की जो नदी है उसको 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से भागों में? तो पहला जो है उत्तर बिहार की नदियाँ और दूसरा जो है दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब उत्तर बिहार की नदियों को क्या बोला जाता है? तो हिमालयी नदियाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमालय नदियाँ बोला जाता है। और दक्षिण बिहार की नदियों को क्या बोला जाता है? तो पठारी नदियाँ बोला जाता है। समझ में आ गया ना? तो 2 भागों में जो बाँटा गया है, पहला जो है उत्तर बिहार की नदियाँ जिसे हिमालय नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ जिसे पठारी नदियाँ बोला जाता है। ठीक है ना? अब हम समझ लेते हैं आपको चित्र के माध्यम से भी जो कि आपको नदियों के बारे में बिहार के लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये जो बीचों-बीच से एक नदी निकल रही है, कौन-सी नदी है दोस्त? ये गंगा नदी है, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से भी कंप्लीट करा दिए हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये जो बीचों-बीच से गंगा नदी निकल रही है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला दोस्त, इसको बोला जाता है उत्तर बिहार की नदी है। ये वाला एरिया को उत्तर बिहार की नदियाँ बोला जाता है, ठीक है ना? और ये जो बीचों-बीच से गंगा नदी के जस्ट नीचे वाला एरिया जो है, इसको क्या बोला जाता है दोस्त? इसको बोला जाता है दक्षिण बिहार की नदियाँ। समझ में आ गया ना? तो ये तो दोनों को दोनों भाग आप समझ में आ गया। अब हम चलते हैं उत्तर बिहार की कौन-सी नदी को देखने? तो घाघरा नदी को देखने चलते हैं, ठीक है ना? और इसी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और इसी प्रकार से आपको गंडक कंप्लीट करा देंगे, बूढ़ी गंडक, बागमती, जितना प्रमुख-प्रमुख नदियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से ओरिएंटेड हो सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट कराते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? तो आज के इस वीडियो में पहले हम घाघरा नदी के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो घाघरा नदी है दोस्त, घाघरा नदी इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो नेपाल के जो माप्चोचुंग में यानी कि माप्चोचुंग हिमनद से माना जाता है। ठीक है ना? ये जो नेपाल का माप्चोचुंग जो हिमनद है, वहीं से जो है घाघरा नदी का आगमन होता है। ठीक है ना? अब आगे बात करते हैं तो देखिए, ये नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए कर्नाली के नाम से जाना जाता है। किसको? घाघरा नदी को। ठीक है ना? अब बात करते हैं जब ये मैदानी वाला एरिया में आती है उत्तर प्रदेश में, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से जस्ट जो है बिहार में घुसती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो आपको 3 चीज़ें यहाँ से जानकारी हो गया। अब हम अगले थ्योरी पे चलते हैं। तो देखिए, यह जो नदी है ना, ये बिहार तथा यूपी का ना सीमा निर्धारित करती है, ये तो आपको मालूम है। एवं बिहार के जो सीवान में बिहार में एक सीवान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना? उसी में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहते हुए सारण जो प्रमंडल है, उसी के जिला यानी कि छपरा जिले में गंगा में जाकर मिल जाती है। समझ में आ गया ना? यानी कि ये जो घाघरा नदी है, ये यूपी और बिहार का ना सीमा का निर्माण करती है, ठीक है ना? यानी कि बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना? उसके बाद से सारण जिला में प्रवेश करती है यानी कि छपरा जिले में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। समझ में आ गया ना? लेकिन 3 चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में इस नदी को क्या बोला जाता है, नेपाल में क्या बोला जाता है और बिहार में तो आपको मालूम ही है कि नहीं? तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसीलिए हमने आपको पूरा का पूरा टेस्ट भी 10 रखा है कि थ्योरी के बाद देखते हैं कितने बच्चे इस टेस्ट को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे, जिसको आपको दिक्कत नहीं हो इसीलिए आपको पूरा कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखिए, बोल रहा है कि इस नदी के ना कुल लंबाई कितना है दोस्त? तो 1080 किलोमीटर है। कितना है? 1080 किलोमीटर है। जबकि वहीं पे बात करें तो 83 किलोमीटर ना पूरे के पूरे बिहार में ये बहती है। कितना? 83 किलोमीटर पूरे के पूरे बिहार में बहती है। ठीक है ना? अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी। बोल रहा है कि घाघरा नदी के जो ऊपरी भाग है ना, ऊपरी भाग उसको क्या बोला जाता है? लखनदेई बोला जाता है। तथा कर्नाली जो है कहाँ पे बोला जाता है? नेपाल में कहा जाता है। यानी कि हम आपको बताए ही
कि जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है ना? छोटा सा एक बिहार बना के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना है। देखिए ये बिहार है, ठीक है ना? ये बीचों बीच जैसे गंगा नदी निकल रही है, ठीक है ना? ये जो जस्ट आ रही है यहाँ से घाघरा नदी ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, इधर से जो भी एरिया है, ऊपर वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है? लखनदेई। और नेपाल में जो है घाघरा नदी, उसको क्या बोला जाता है? कर्नाली बोला जाता है। समझ में गए ना? तो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर पूछता है, इसीलिए हमने छोटा-छोटा चीज़ ही इसमें कवर कर दिया है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि घाघरा नदी की जो बहुत सारी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, वो कौन-कौन सी नदियाँ हैं? तो देखिए, इसकी जो सहायक नदी है, पहला कौन-सा है? राप्ती नदी है, ठीक है ना? जो कि घाघरा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद से छोटी गंडक हो गया, शारदा हो गया, भेरी हो गया, सेतु हो गया, ये जो भी नदियाँ हैं ना, ये सब के सब जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना? अब ये समझ लेते हैं कि ये घाघरा नदी को और किन नामों से जाना जाता है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ामों में ना बहुत सारे अलग-अलग नामों से भी पुकारा जाता है, यानी कि बोला जाता है, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है। लेकिन एक बार इसको ध्यान से देखते हुए चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए, घाघरा नदी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश में सरयू नाम से। जैसे-जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करती है, उसको अलग-अलग नामों से बोला जाता है। जैसे में सरयू नाम से भी जाना जाता है, गोघरा नाम से भी जाना जाता है, कर्नाली जो कि नेपाल में बोला ही जाता है, साथ ही साथ बिहार में कभी-कभी लोग ना घाघरा को घग्घर नाम से भी बोलते हैं, ठीक है ना? उसके बाद से रामप्रिया के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद से देविका या फिर दीविका के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि आप देख सकते हैं कि एक नदी और किन-किन नामों से इनको पुकारा जाता है। तो ये नदियों को जो अलग-अलग नाम है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले पे। तो देखिए, यहाँ तक तो हमको लगता है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बस एक छोटा-सा टॉपिक था, इसको ज़रूरी था कंप्लीट कराना, है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आपको 10 पूरा का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कितने बच्चे 10 में से कितना नंबर लाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप 10 में से कितना कंप्लीट किए, ठीक है ना? अब ध्यान से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम आपको बारी-बारी से सारी की सारी रिवर जो है बिहार के पूरा कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्त? तो चलिए हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। बोल रहा है पहला एमसीक्यू कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अब बताइए घाघरा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? ठीक है ना? ऑप्शन पहला है कि मामचुंग हिमनद नेपाल से, या फिर ऑप्शन बी है छपरा से, या फिर ऑप्शन सी है सिवान से, या फिर ऑप्शन डी है बंगाल से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे अगर ईमानदारी से थ्योरी कंप्लीट किए होंगे तो आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मामचुंग हिमनद से नेपाल से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर एमसीक्यू पे। दूसरा जो एमसीक्यू है बोल रहा है कि घाघरा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितना है? देखिए अभी जस्ट कंप्लीट किए, अब बताइए कितना लंबाई है? ऑप्शन नंबर ए 1077 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1078 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1079 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1080 किलोमीटर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है ना? आपने ईमानदारी से कंप्लीट किया होगा तो यूं ही आपके दिमाग में जवाब आ गया होगा। ठीक है ना? तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप सच में कितना कंप्लीट किए, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1080 किलोमीटर, ठीक है ना? तो घाघरा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 1080 किलोमीटर। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ये घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देख लिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सरयू नदी से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कर्नाली नदी से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंडक नदी से जाना जाता है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो चलिए बिना समय गए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी कर्नाली नदी से माना जाता है। ठीक है ना? यानी कि नेपाल में जो है घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाली नदी से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर है, ये जो रामप्रिया के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है ना? रामप्रिया अभी जस्ट आपको कंप्लीट करवाए। ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी को जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सरयू नदी को जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है घाघरा नदी को जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंडक नदी को जाना जाता है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये रामप्रिया के नाम से कोई नदी फेमस है तो कौन सा है? तो घाघरा नदी फेमस है। इसका और भी नाम है, ठीक है ना? लेकिन रामप्रिया काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है? यानी कि पांचवा नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिला में गंगा नदी में मिल जाती है? ठीक है ना? ये जो घाघरा नदी है वो बिहार में किस जिला में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए छपरा जिला, यानी कि सारण जिला में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पटना जिला में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बक्सर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है समस्तीपुर जिला में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना?
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि छपरा जिला में, यानी कि सारण जिला में गंगा नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है आपको कि उत्तर बिहार की नदियां जो है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहे उत्तर बिहार की जो नदियां है उसको किन और नामों से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए है पठारी नदियां, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हिमालय नदियां, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण की नदियां, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी नदियां। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आपको जस्ट बताए कि ये जो हमारा बिहार है, ठीक है ना, ये जो बिहार है, ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती है बीचों बीच से, ठीक है ना, ये ऊपर वाला जितनी भी नदियाँ है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियों को क्या बोला जाता है, हिमालयी नदियाँ। समझ में आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, बोल रहा है कि घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, यानी कि यूपी में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है सरयू नदी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कर्नाली नदी के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे तो अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, लेकिन आप बताइएगा कितना आपने सच में टेस्ट में ईमानदारी में कितना कंप्लीट किया है। ठीक है ना, तो देखिए उत्तर प्रदेश में ना घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, यानी कि 8वां नंबर जो प्रश्न है, ये है आपको क्वेश्चन जो है देविका या फिर दीविका के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ठीक है ना, अभी आपको जस्ट कंप्लीट करवाए थ्योरी में, तो बताइए कि देविका बोलिए या फिर दीविका बोलिए, ये आखिर किस नदी के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है यमुना नदी के, या फिर ऑप्शन नंबर बी है घाघरा नदी के, या फिर ऑप्शन नंबर सी है महानंदा नदी के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोसी नदी के। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देविका बोलिए या फिर दीविका बोलिए, ये घाघरा का उपनाम है, यानी कि और भी किन नामों से जाना जाता है, रामप्रिया हो गया, देविका हो गया, दीविका हो गया, तो ये सब का सब किसका नाम है, तो घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना, अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न पे बोल रहा है कि बिहार के नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार की नदियों को कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में, या फिर 3 भागों में, या फिर 4 भागों में, या फिर 5 भागों में? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बाँटा गया है। ठीक है ना? और देखिए इस वीडियो का आज का जो अंतिम एमसीक्यू है, और इस अंतिम एमसीक्यू को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। तो 10वां का क्वेश्चन क्या होगा कि घाघरा नदी बिहार में लगभग कितना दूरी तय करती है। ठीक है ना, थ्योरी में जो बताए हैं आप लोगों ने ईमानदारी से किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ ईमानदारी से आप बताइए कितना आपने टेस्ट अटेंड किया। ठीक है ना, और कितना सही हुआ, और सबसे बड़ी बात कि इसका आंसर क्या होगा, ये जरूर आप बताइएगा। ठीक है ना।